काटी कतराई, लेकिन यारों के अड़ंगे में आई। महारानी शमसा ने नवाब कुतलू खां को बुलवाया और अपने भाई वर्चस का उसके हाथों कत्ल करवाया। तो मां बदौलत ने भी उसका हाथ बटाया और इस नाते ये एडी खान का ओहदा पाया। इस काम में जरा सी बेईमानी तो जरूर करनी पड़ गई, लेकिन यारों की किस्मत खुल गई। अजी कहाँ का दीन और ईमानदारी, ये तो लोगों ने यारों को डराने के लिए ढकोसला बना रखा है, वरना ईमानदारी में क्या रखा है। साहबू, अबे ओ साहबू, आप किसे पूछते हैं ना? अबे क्या अपने मालिक को भूल गया? वो इस वक्त घर में नहीं है। अबे जरा घर से देख। कौन? मियां खैरू? अबे वो किसी मोची के लड़के का नाम होगा। तो आप कौन है जनाब? मिर्जा खैर सल्ला बे। अमा मियां काहे का झूठ बोल रहे हो? अबे आज से तू हमें जनाब या हुजूर कहकर पुकारना। वो किस लिए? वो इसलिए ऊपर वाले ने ये कैसा दिखलाया, चमत्कार ऊपर वाले ने ये कैसा दिखलाया। पहले क्या था आज में क्या हूँ, देख के क्यों घबराया। मैं हूँ तेरी का, मैं हूँ तेरी का, मैं हूँ तेरी का। बेबहरूपिए ये तूने कैसा रूह बनाया, क्यों बेबहरूपिए ये तूने कैसा रूह बनाया। कोट कहीं पतलून किराए पर है किससे, मैं हूँ एडी खान, मैं हूँ एडी खान। अरे मोची से एडी खान का रुतबा झूठ बोल के पाया। आज मोची से एडी खान का रुतबा झूठ बोल के पाया, और इतिहास के पन्ने में तू मुंह काला। झूठी खान, मैं हूँ एडी खान, मैं हूँ एडी खान। दिखाना झूठी खान, मैं हूँ एडी खान। यार तुम्हारे चेहरे से तो वही पुराना पाजीपन झलकता। अबे पहले हम मामूली जमादार थे, लेकिन आप तुगला लेक के एडी खान कहलाते हैं। पहले हम चटाई पर बैठकर चटनी रोटी खाया करते थे, और आज मेज कुर्सी पर बैठकर मटन चाप उड़ाते हैं। पहले हम वही कुदरी बाजार से पुरानी जूतियां लाकर पहना करते थे, और आज विलायती बूट रखते हैं। ये विलायती बूट आपको किस भाव के पड़ते हैं? अबे चुपचाप सुनता जा। पहले हम वही ढीला कुर्ता पैजामा पहना करते थे, और आज सूट बूट और टाई भी लगाते हैं। वाह मियां वाह, भाई मैं तो समझा कि तुम मोची के मोची रहोगे। अबे किस्मत के हो धनी, एकदम से सिपाही से एडी खान बन गए। अबे ये तो हमारी बदकिस्मती है जो हम एडी खान बनकर रह गए, वरना हमारे वालिद तो अजीबो शान के वालिद थे। तूने तो देखा होगा उन्हें। बिल्कुल देखा जनाब। मेरे मोहल्ले में पापड़ बेचने आया था। वो कोई और उल्लू हो गया। भाई उल्लू होया कथा, अब पर उसकी शक्ल तो बिल्कुल आपके वालिद जैसी थी। खैर छोड़, ये बता आज हमारे घर में क्या पका? पका क्या जनाब? भाई बाजरे की रोटी और उबली हुई दाल। अबे दाल को भाव में डाल, क्या अमीरों के घर में ऐसे खाने पकते हैं? कैसे खाने पकते हैं? ऐसे कतरन पुलाव, मटन चाप, मटन पुलाव, ये सब अल्लम दल्लम फिर कभी खा लेना जनाब। आज तो शुक्र करके चटनी रोटी से ही काम चला दो। अबे तुम जैसों चटनी रोटी पर शुक्रिया अदा करके अल्लाह ताला की आदत बिगाड़ दी है। जब उसने देखा कि ये बेवकूफ चटनी रोटी पर ही मलार गाते हैं, तो इन्हें पुलाव खिलाने की क्या जरूरत। भला जनाब ये सब अल्लम गलम नहीं खाओगे तो तुम्हें ये पुराना मकान पसंद कैसे आएगा? अबे पुराने मकान की छोड़, हम तो पुरानी जोरू भी बदलने वाले हैं। ना जनाब ऐसा ना करना, ऐसा हरगिज ना करना। वो बेचारी तुम्हें बेटे की तरह चाहती है। अच्छा छोड़, जैसे साल में लोग अपनी जूतियां बदलते हैं, वैसे हमने तो अखबार में जोरू के लिए इश्तेहार भी दे रखा है। अगर मैं तुमको एक पटाखा सी जोरू दिला दूं तो तुम अपने स्वामी तुगलक से कह के मुझे भी खान बहादुर का खिताब दिला दो। अबे खान बहादुर का खिताब लेकर क्या करेगा? आज
आजकल टके शेर बिकता है। अरे जो बिल्ली चूहे की आवाज से डरते हैं वही आजकल खान बहादुर कहलाते हैं। ऐसा करना जनाब, क्यों शेर चमकाई के नाम दिला दूंगा। वैसे भी तूने कल 2 चूहे मारे। मियाँ, मेरे ख्याल में जितनी औरतें हैं, अबे औरतें लड़की भाई, जितनी भी लड़कियां हैं मैं सबकी एक सूची बनाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। फिर आपको जो पसंद आए उससे आप शादी कर लीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम कीड़गंज चलते हैं। वहाँ एक कल्लू जो है ना, घसियारा। घसियारा? तूने मुझे घसियारा समझा जो घसियारे की लड़की दिलाता है? जनाब, तुम जैसे मदारी को घसियारे भटियारे के सिवा अपनी लड़की कौन देगा? अबे जान, गुड़, शराबत, ये सब पुराने जमाने में देखा करते थे। आजकल तो सिर्फ पैसे देखते हैं। जहाँ 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं बड़े बड़े अपनी लड़की देते हैं। तो चलिए हम कीड़गंज से मुट्ठीगंज चलते हैं। मुट्ठीगंज में कल्लू करीम कसाई का साला रहता है। जनाब, उसकी 5 और 7 बेटियां हैं। सातों ने मिलकर बाप का तो दीवाना निकालिया। नहीं जनाब, उसमें 4 तो बेचारी अंधी है, एक बेचारी गंजी है, एक बेचारी काली है। हाय 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 हाय, वो सबसे छोटी जो है ना, वो सबसे छोटी जो करीमन है, वो बिल्कुल आपके लायक है, बस जरा सी लंगड़ी है। अबे तूने मुझे लूला लंगड़ा समझा जो लंगड़ी समझ लाता है। जनाब, तो ठीक है, आपको अगर ये नहीं चाहिए तो हम दहाड़गंज चलते हैं। दहाड़गंज में मिर्जा फज्जू रहते हैं। उनकी एक बड़ी बहन है। कौन? बड़ी ही नेजा, बड़ी हंसी, बड़ी खूबसूरत। और मजे की बात तो ये है जनाब कि गुलाब के फूल जैसा एक बच्चा भी है उनके साथ। अबे तू मुझे सेकंड हैंड माल दिलाता है क्या? कभी शेर भी दूसरों का झूठा खाता है? झूठा नहीं खाता, तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, तब तो आपको मिल चुकी। अबे मिलेगी क्यों नहीं? ये तो हम हैं जो चोरू ढूंढते हैं, वरना इस महंगाई के जमाने में शौहर मिलते कहाँ हैं? जनाब तस्लीम, जनाब तस्लीम, आपका नाम? मिर्जा खैर सल्ला बैग। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तू तो मेरे सामने क्यों इज्जत आता है? अच्छा जनाब, आपकी तारीफ? हम इंडियन मैनेज कंपनी लिमिटेड के एजेंट हैं। और एलनगंज मोहल्ले में हमारा हेड ऑफिस है। मैं समझा नहीं आपका काम। ओहो, हमारा ये काम है कि दुनिया की आबादी बढ़ाए, पति को पत्नी और पत्नी को पति दिलाए। अच्छा, तो आप दलाल हैं? दलाल की ऐसी की तैसी, हम तो एक शरीफ आदमी है। नहीं, शराफत तो आपके पेशे और शक्ल से माशाल्लाह टपक ही रहा है। अरे जनाब, तो मेरा भी एक काम कर दो। वो क्या? थोड़े से रुपए और एक पुरानी जोरू लेके मुझे भी नई जोरू दिला दो। पुरानी जोरू को संदूक में बंद रखो, हम तो बिल्कुल नए माल का सौदा करते हैं। अरे वाह, आजकल के जमाने में क्या क्या नए नए धंधे निकले हैं। आप ही ने अखबार में इश्तहार दिया है ना शादी का? जी हाँ, मुझे जोरू की सख्त जरूरत है। फरमाइए, आपको जोरू कैसी चाहिए? हसीन हो, आराम से जनाब, आराम। हसीन हो, जवान हो, जवान, खूबसूरत हो, बल्कि यूं कहे कि वफादार हो। बिल्कुल ना हो। टेम्परेरी हो या परमानेंट? एक्सट्रीमिस्ट हो या मॉडरेट? नहीं, नाराज होगी तो कम वक्त तो के सामने खड़ा कर देगी। क्या हो? 16 बरस की, अब स्वीट 60। अच्छा ठीक है, अगर 16 बरस की ना मिले तो जनाब 8 बरस की 2 ले आना जी। और क्या खूबियाँ हो? वो सूरत ऐसी ना हो कि देखते ही मिटली है, ऐसी खूबसूरत भी ना हो कि जमाना दर्शन को है, ऐसी दुबली ना हो कि एक एक पतली गिनने में आए, और ऐसी मोटी भी ना हो कि फटक पे ही ना समाये, ऐसी छोटी भी ना हो कि अपनी ही बच्ची समझ में आए, ऐसी लंबी भी ना हो कि चुम्बन के लिए सीढ़ी लगानी पड़ जाए, ऐसी कंजूस भी ना हो कि बरसों तक
बच्चा ही ना दे और ऐसी उदार भी ना हो कि बच्चों से घर भर दे, ऐसी निर्लज ना हो कि खुद को पास जाते शर्म आए, ऐसी लचीली भी ना हो कि शौहर के पास आते ही शर्माए, ऐसी ऐसी बीमार भी ना हो कि दिल डॉक्टर का बिल जमा करते करते दीवाला निकल जाए, बल्कि यूं कहे कि थोड़ी थोड़ी खूबी सब हो। ठीक ठीक ठीक, देखिए मैं समझ गया, लेकिन इस समय इस शहर में इस तरह की एक भी औरत नहीं है। लेकिन पड़ोस में डॉक्टर साहब है और उनकी लड़की है आपके योग्य। जी कोई भी हो, मुझे तो जरूर से मतलब। तो बस आपको हफ्ता भर में मिल गई, समझिए। काम जल्दी कीजिए, देखो दो मत का जाना, वैसे भी आज का 7-8 बरस की होते, मुंह में चूनो मुल लेती, हाथ में टूटा पंखा ले, टूटी बाल्टी की तरह रखते फिरती है, देखो नहीं टम समझ के पुरानी चकड़ियों न आना। अजीब है, हम भी कहीं धोखा खाने वालों में हैं। तो काम जरा सोचते में हो जरा जल्दी। ये कहने की क्या जरूरत थी, अब हम आपको गैर तो नहीं समझते। अच्छा बंदगी। बंदगी बंदगी। किस्मत हो तो मेरे जैसी खिला चल चलना एक हसीना बनेगी।